यह मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें जो भी दिखाया गया है 80s के टाइम पे ऐसा हुआ था। तो मूवी को जरा ध्यान से सुनिएगा। मूवी के स्टार्ट में हम 80s का कोरिया देखते हैं। यहाँ पे गांव में एक लड़की का मर्डर हो गया होता है और गांव वाले इसकी खबर पुलिस स्टेशन में देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं डिटेक्टिव डूमन को, जो क्राइम सीन पे पहुंचते हैं। वहाँ पे चारों तरफ वो एविडेंस को ढूंढ रहे होते हैं और जब वो लाश के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस लड़की के साथ पहले रेप किया गया है और उसके बाद उसे जान से मार दिया गया है। अब चारों तरफ जांच पड़ताल करने के दौरान वो देखते हैं कि कुछ बच्चे एविडेंस के साथ खेल रहे होते हैं। असल में 80s का टाइम होता है और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा होती नहीं है। इस वजह से पुलिस टाइम पे क्राइम सीन पर पहुंच नहीं पाती थी और एविडेंस इकट्ठा नहीं हो पाते थे, क्योंकि गांव वाले उन सबको ऐसे ही बर्बाद कर दिया करते थे बिना ये जाने कि वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल हुआ करते हैं। इसके बाद डूमन वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर क्रिमिनल्स को बुला करके उनसे जांच पड़ताल करता है। उनकी फोटोज को डायरी में चिपकाता है ताकि वो दोबारा उन्हें यहाँ पे बुला सके। तभी उसके पास फोन आता है कि एक और लड़की का मर्डर हुआ है। अब जब वो दोबारा दूसरे क्राइम सीन पे पहुंचता है तो इसके साथ भी पहले रेप किया गया होता है और उसके बाद उसे जान से मार दिया गया होता है। अब डूमन काफी परेशान हो जाता है। वो चारों तरफ एविडेंस ढूंढ रहा होता है। तभी उसको सड़क पे एक फुटप्रिंट दिखाई देता है, लेकिन जब तक वो फुटप्रिंट के पास पहुंचता तब तक ट्रैक्टर उस फुटप्रिंट को कचल के वहां से निकल गया होता है। अब कुचलने की वजह से वो फुटप्रिंट बर्बाद हो जाता है और डूमन को कुछ भी पता नहीं चलता है। डूमन पहुंचता है अपने घर में, जहां पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि बेकरी ओनर का बेटा, जो कि थोड़ा बहुत मेंटल है, वो उनकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। डूमन को ऐसा डाउट होता है कि यही सीरियल किलर हो सकता है और वो उसके घर जा करके उसे पुलिस स्टेशन उठा करके ले आता है। वहां पे वो लोग उसे बुरी तरीके से पीटते हैं और उसे सच उगलवाने की कोशिश करते हैं कि तुमने ही उस लड़की को मारा है। लेकिन वो आदमी पागल होता है, पर उसने उन लोगों को नहीं मारा होता है। इस वजह से वो अपने गुनाह को कबूल कर ही नहीं सकता था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं डिटेक्टिव टायुम को, जो एक केस को सॉल्व करने के लिए उसी गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनके आगे एक औरत चल रही होती है जिसको ऐसा लगता है कि टायुम वो सीरियल किलर है और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। भागते भागते वो मेड़ से नीचे गिर जाती है और टायुम उसको बचाने के लिए नीचे जाता है। तभी वहां पे डूमन आ जाता है। डूमन को ऐसा लगता है कि टायुम वो किलर है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद वो उसे गाड़ी में बैठा करके ले जा रहा होता है। तभी डूमन उसको बताता है कि तुम कौन हो। टायुम से कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और वो अपनी ID उसको दिखाता है। जिसके बाद डूमन उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। लेकिन इस बीच टाइम नोटिस करता है कि डूमन ने आगे एक पेयर जूते रखे हुए हैं और ये उस पागल लड़के के होते हैं। डूमन क्राइम सीन पर जाकर के उन जूतों से प्रिंट बना करके आया होता है ताकि उस पागल को वो फंसा दे। इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन और वहां पे उस पागल को फिर पीटना शुरू कर देते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। वो लड़का उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं होता है, वो बेकसूर होता है। इसके बाद वो लोग उसे जंगल में लेकर के जाते हैं और वहाँ पे टॉर्चर करते हैं और डराते हैं कि अगर तुम अपना गुनाह नहीं कबूल करोगे तो हम तुम्हें इस गड्ढे में दफना देंगे या तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद घबरा करके वो एक टेप रिकॉर्डर में जबरदस्ती वो बातें कहने लगता है जैसा कि डूमन उससे चाहता था कहने के लिए। इसके बाद उस लड़के को ले जाया जा रहा होता है सुनवाई के लिए। तभी वहां पे आ जाता है टायुम और वो उसके हाथ देखता है और उसे पता चल जाता है कि इसे टॉर्चर किया गया है और उसे जबरदस्ती ये सब बातें कहलवाई गई हैं। जिसके बाद वो अपने सार्जेंट से मिलते हुए कहता है कि ये बेकसूर है और हम चाहते हैं कि अगर इसने क्राइम किया है तो इसको क्राइम सीन पर ले जाया जाए ताकि वहां पे ये बता सके कि इसने कैसे मर्डर किया। इसके बाद वो लोग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और वहां पे उस पागल से सब कुछ करने के लिए कहते हैं जैसे उसने उन लड़कियों को मारा था, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं होता है, इसलिए उसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। इस बीच उसे अपना फादर वहां पे दिखाई देता है और वो चिल्लाने लगता है कि मैं बेकसूर हूँ और सारे गांव वाले उसको बचाने के लिए वहां पे आने लगते हैं। चारों तरफ भगदड़ आ जाती है और वो पागल कुछ बता नहीं पा रहा होता है। इस वजह से सब लोगों को पता चल जाता है कि पुलिस वाले मिल करके उस पागल को फंसा रहे हैं, जिस वजह से मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है और उस लड़के को छोड़ना पड़ता है। अब सभी लोग एक जगह पे बैठे रहते हैं और सार्जेंट डूमन से सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। डूमन उनको सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि कैसे किलर मर्डर करता है बारिश वाले दिन और वो अब तक बचा हुआ है क्योंकि एविडेंस नहीं मिल रहा है। इसके बाद सार्जेंट क्राइम सीन पर जाते हैं और चारों तरफ चेकिंग कर रहे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि 2 लड़कियों की मौत हुई है। तभी टाइम बताता है कि 3 की मौत हुई है। मैं भी एक लड़की को यहाँ पे ढूंढने के लिए आया हूँ और ये सेम सीरियल किलर है जिसने सबको गायब किया है, क्योंकि जिस दिन बारिश होती है और कोई लड़की रेड कलर का कपड़ा पहन करके निकलती है वही गायब होती है। ये सब बात जानने के बाद सार्जेंट काफी खुश होता है और उससे कहता है कि उस तीसरी लड़की को ढूंढो। अब टायुम अकेला उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो चारों तरफ तहकीकात करता है और उसे शाम तक उस लड़की की बॉडी मिल जाती है, जो कि काफी दिन की पुरानी हो गई होती है। उसका भी रेप किया गया होता है और उसके बाद उसे जान से मारा गया होता है। अब जब उस लड़की की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो वहाँ पे उन्हें कातिल का DNA नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस लड़की की बॉडी काफी ज्यादा पुरानी हो गई होती है। अब रात को उस दिन बारिश हो रही होती है और हम एक औरत को देखते हैं जो छाता लगा करके रेड ड्रेस में घूम रही होती है और ये कोई और नहीं एक पुलिस इंस्पेक्टर होती है जो कि उस किलर को पकड़ने का एक ट्रैप होती है। अब यहाँ पे बारिश काफी ज्यादा तेज हो जाती है, जिस वजह से वो एक शेल्टर में जाकर के छुप जाती है। यहाँ पे 2 लड़कियां स्कूल की आती हैं और वो आपस में बात करते हुए कहती हैं कि ऐसा लगता है कि वो किलर स्कूल के पास ही रहता है। जिसके बाद सब लोग वहां पे उसके ऊपर हंसने लगते हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरी औरत को जिसने रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं और वो अपने घर में बैठी रहती है। उसका हस्बैंड उसके पास फ़ोन करके कहता है कि तुम्हें फैक्ट्री आना होगा खाना लेकर के, क्योंकि मैं नहीं आ सकता हूँ। अब वो खाना लेकर के जा रही होती है, रास्ते में तभी उसको ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई घूम रहा है। वो वापस घर की ओर भागने लगती है, तभी किलर मौका देख करके उस औरत के ऊपर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब अगले दिन डूमन अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है और चारों तरफ तहकीकात करना शुरू करता है। उसे कीचड़ में उस क्रिमिनल के जूते का निशान तो मिलता है, लेकिन कीचड़ ज़्यादा गीला होता है, इस वजह से वो उसका एज एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते थे। चारों तरफ जब उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है तो फिर से वो थके हारे दोबारा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे उनकी वो इंस्पेक्टर साथी आती है और बताती है कि जिस दिन क्राइम होता है उस दिन एक आदमी रेडियो में सैड सॉन्ग बजाने के लिए कहता है, और जब जब क्राइम हुआ है तब तब इन सैड सॉन्ग्स को बजाया गया है। तो हो सकता है कि इनका कोई लिंक इस चीज़ से हो। डूमन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और हंस करके इस बात को टाल देता है, लेकिन टाइम कोई बहुत बड़ा एविडेंस लगता है और वो रेडियो स्टेशन की ओर निकल जाता है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए और ये पता करने के लिए कि कौन वो आदमी है जिसने इस गाने को बजाने का ऑर्डर दिया। रेडियो स्टेशन का ओनर बताता है टाइम को कि वो सारे रिकॉर्ड्स को कचड़े में फेंक देता है, जिसके बाद टाइम कचड़े में चारों तरफ चेकिंग करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर डूमन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि केस को वो कैसे सॉल्व करे। उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम्हें एक तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वो उसके पास जाता है, लेकिन ऑफकोर्स तांत्रिक उसकी कैसे हेल्प कर सकता था, क्योंकि ये सब तो एक टंटगंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं दोबारा से डूमन को, जो अपने साथी के साथ उस क्राइम सीन पे गया होता है जहाँ पे अभी महिला का मर्डर हुआ होता है। अब वहाँ पे वो छुप जाता है क्योंकि उसे डिटेक्टिव के आने की आवाज़ सुनाई देती है। टाइम वहाँ पे उस सैड सॉन्ग को सुनता है और सिगरेट पी करके चारों तरफ चेकिंग कर रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है और वो पीछे छुप जाता है। हम देखते हैं एक आदमी को जो वहाँ पे एक औरत की पैंटी को रख रहा होता है। तभी ये तीनों उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। काफ़ी देर पीछा करने के बाद वो आदमी एक फैक्ट्री में जाकर के घुस जाता है। ये लोग उस फैक्ट्री में चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन्हें मिल नहीं रहा होता है। तभी डूमन उस आदमी को पकड़ के ले आता है। अब यहाँ पे काफ़ी सस्पिशियस तरीके से टाइम डूमन को देखता है कि इसे कैसे पता है कि यही वो आदमी है। अब वो लोग उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ पे उसकी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है, उसे सवाल जवाब किए जाते हैं, जहाँ काफ़ी देर मार खाने के बाद वो आदमी उनकी बातें मानने लगता है और कहने लगता है कि उसने सब कुछ किया है, लेकिन असल में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है और डूमन की डर की वजह से वो सारे गुनाहों को ज़बरदस्ती कबूल कर रहा होता है। तभी वहाँ पे भाग करके वो लेडी एम्प्लॉय आती है और उन लोगों को बताती है कि दोबारा से रेडियो में वो सैड सॉन्ग प्ले हो रहा है। टाइम जब बाहर झांक करके चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बारिश हो रही है और वो जान जाता है कि आज फिर से कोई क्राइम सीन होने वाला है। अगले दिन हम कुछ लोगों को घूमता हुआ देखते हैं और उन्हें झाड़ियों में एक लड़की की लाश मिलती है। अब उसको ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस लड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा दरिंदपन किया गया होता है और उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स को भी गायब किया होता है। अब डूमन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाता है और उसे किसी भी हाल में उस क्रिमिनल को पकड़ना है। तभी वहाँ पे स्टाफ का एक आदमी आता है और उन्हें उस आदमी के बारे में बताता है जो कि रेडियो पे सैड सॉन्ग बजाने के लिए कहा करता था कि वो एक फैक्ट्री में मिलेगा। जब ये लोग उस फैक्ट्री में पहुँचते हैं तो वहाँ पे इन्हें ह्यूंगी मिलता है, जो कि उस आदमी का नाम होता है। ये लोग उसे ले करके पहुँचते हैं और उसे जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। उसके हाथ काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इस वजह से टाइम को ऐसा डाउट होता है कि यही वो मर्डरर है। ये लोग उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं, लेकिन ह्यूंगी एक भी बात नहीं मानता है और हर बार वो ये बात को डिनाई कर रहा होता है कि उसने मर्डर नहीं किया है। जब वो लोग बेकरी में पहुंचते हैं तो वहाँ पे टीवी में पुलिस की नाकामयाबी के बारे में बताया जा रहा होता है, जिस वजह से को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टीवी को फोड़ देता है, चारों तरफ तोड़ फोड़ करने लगता है। तभी वहाँ पे वो पागल लड़का आ जाता है और को वहाँ पे खड़ा देख करके वो गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अब टाइम और डूमन उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो लड़का एक खंभे पे जाकर के लटक जाता है और ये वही खंभा होता है जहाँ पे उस लड़की का मर्डर हुआ होता है। उससे जब वो लोग सवाल जवाब करते हैं तो वो पागल उन्हें बताता है कि मैं इस खंभे पे चढ़ गया था और मैंने यहीं से उस किलर को उस लड़की को मारते हुए देखा था। जिसके बाद वो लोग उसे नीचे उतारते हैं और डूमन उसे फोटो दिखाता है ह्यूंगी की और उससे कहता है कि क्या यही वो किलर था। जब तक वो पागल कुछ बताता है तभी उसका फादर वहाँ पे गाँव वाले के साथ आ जाता है और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो पागल वहाँ से भाग जाता है और रेलवे ट्रैक के पास जाके खड़ा हो जाता है। जब तक वो उन्हें कुछ बताता तब तक एक ट्रेन आकर के उस पागल को कुचल के वहाँ से निकल जाती है और उनके एकमात्र सबूत की भी डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं डूमन की वाइफ को, जो एक जगह से वापस घर जा रही होती है। उसे काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। इस बीच वो स्कूल की एक लड़की को देखती है जो रास्ता काट के उसका जा रही होती है। अब यहाँ पे हम किलर को भी देखते हैं जो इन दोनों को फॉलो कर रहा होता है और वो पीछे पड़ जाता है उस स्कूल वाली लड़की के। थोड़ा आगे जाने के बाद वो उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। उस लड़की की जब आँख खुलती है तो वो पाती है कि उसके हाथ पैर को उस किलर ने बांध दिया है। इसके बाद वो किलर उसका शोषण करता है और इसके बाद उसे जान से मार देता है।
अब यहाँ पे हम टायुंग को देखते हैं जो क्राइम सीन में पहुंचता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और भाग करके यूंगी के घर पहुंचता है और वहां पे उसे बुरी तरीके से पीटता है और वहां से उसे लेकर के एक पटरी वाली जगह पे आ जाता है। वो उसको बहुत मारता है और उससे कहता है कि अपने गुनाह को कबूल करो, लेकिन यूंगी उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। अब जब वो उसे गुस्से में आकर के गोली मारने वाला होता है तभी वहां पे डूमन भाग के आता है और उसके हाथ में अमेरिका से आई डीएनए रिपोर्ट्स होती है। वो बताता है कि डीएनए रिपोर्ट्स के हिसाब से यूंगी वो किलर नहीं है क्योंकि इसका और उस आदमी का डीएनए मैच नहीं हो रहा है। जिसके बाद टायुंग वहां से गुस्सा करके चला जाता है। अब इसके बाद सालों बीत जाते हैं और हमें 2003 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे डूमन अब रिटायर हो चुका है, उसकी वाइफ भी रिटायर हो चुकी है, उसका अच्छा खासा बिजनेस चलता है और अपने फैमिली के साथ टाइम बिता रहा होता है और ये केस अनसॉल्व होता है और अभी तक कोई भी क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाया होता है। एक दिन वो उस क्राइम सीन की तरफ जाता है जहाँ पे पहली बार उसने एक लड़की की लाश देखी थी। यहाँ पे उसके पीछे एक लड़की आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डूमन उसको बताता है कि यहाँ पे मर्डर हुआ करते थे। जिसके बाद वो लड़की उससे कहती है कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को तुम्हारी तरीके यहाँ पे झांकते हुए देखा था। डूमन उससे उस आदमी का हुलिया पूछता है। वो लड़की बताती है कि वो आदमी काफी नॉर्मल सा था और इसके बाद डूमन कैमरा की तरफ देखता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।